दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें कश्मीर का सीन दिखाया जाता है और हम जानते हैं कि कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर सभी आर्मी मैन एक साथ इकट्ठा हुआ होता है और उन्हें बताया जाता है कि मोहसन नाम के एक आतंकवादी जिसने पहले भी कई बार आतंकी हमला किया है, उसके अड्डे का पता मालूम चल गया है। इसके लिए उसके अड्डे को खात्मा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी कर्नल विजय को दी जाती है और वही विजय उसके अड्डे को खात्मा कर देता है। विजय इस तरह से अपने मिशन को सक्सेस कर लेता है और मोहसन के आतंकी को जिंदा पकड़ लेता है। फिर हम जानते हैं कि कर्नल विजय की सक्सेस पार्टी रखी गई है। वहां पर विजय की पत्नी अपनी पति से बोलता है कि उसका बेटा हरमन आपके लिए कुछ कहना चाहता है और हरमन अपने फादर के लिए 2 लाइन बोलने लगता है, लेकिन वो बीच में ही अटक जाता है और अपनी बातों को ठीक से नहीं बोल पाता। यह देखकर विजय को बहुत ही बुरा लगता है। वहीं सभी लोग हरमन के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर विजय वहां से चले जाता है। वहीं उसकी वाइफ मेहर विजय के पीछे जाती है और उसे बोलती है कि तुम हरमन को उतना प्यार क्यों नहीं करते, आखिर वो हमारा बेटा है। अगर उसमें कुछ खामियां भी है तो क्या हुआ, हमें उसे नॉर्मल बच्चों के जैसे व्यवहार करना होगा। और इस बातों पर दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ पर विजय अपनी पत्नी मेहर से बोलता है कि मुझे उसे अपने बेटे कहने में शर्म आती है। वहीं यह बात हरमन चुपके से सुन लेता है। वहीं ये देख मेहर अपने बेटा हरमन को समझाते हुए बोलती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी कभार उन पर गुस्सा भी कर देता है। तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ही प्यार करता है। वही हरमन को यह बात मालूम था कि उसके फादर उसे उतना पसंद नहीं करता, लेकिन वो चाहता था कि वो कुछ ऐसा बन पाए जैसे कि उसके फादर उसे बनाना चाहते हैं। लेकिन हरमन को अपनी कमजोरी के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम था। वही यहाँ पर हम विजय के बारे में जानते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। इसके पीछे के कारण यह होता है कि उसके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे और उसे बचपन से ही एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई है। बचपन से ही उसके हाथों में बंदूक थमा दिया था, लेकिन जब वो अपने फादर की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता था तो उसके फादर उसे बोलते थे कि तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे और मेरे जैसे कभी भी नहीं बन पाओगे। खैर, अगले दिन विजय को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा बेटे के नाम हरमन है ना। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। यह सुनते ही विजय हरमन को ढूंढने लगता है। वो भागते हुए प्लेग्राउंड की तरफ भी जाता है और तभी उसने हरमन को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देख लेता है। यह देखकर उसे चैन के सांस आता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और विजय से बोलता है कि आपका बेटा हरमन और मेरे बेटे सोहेब की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है। वो यहाँ पर यह भी बताता है कि मेरे सामने ही बेकरी का शॉप है। वहीं यहाँ पर विजय हरमन को अपने साथ लेकर वहाँ से घर ले आता है, लेकिन रास्ते में वो हरमन को बताता है कि जब भी वो कभी बाहर जाए तो वो घर में किसी को बता कर जाए। यहाँ पर वो पहली बार विजय ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए बोला कि तुमने बहुत ही अच्छी आज बैटिंग की है, बस तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन में विजय को देखते हैं। दरअसल उसने जिस आदमी को पकड़ा था वो बोलता है कि मैं मौसूल नहीं हूँ और न ही मैं इस नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर विजय उस आदमी को बोलता है कि अगर तुम मौसन नहीं हो तो ठीक है, लेकिन हमने जो तुम्हारे भाई को पकड़ा है क्या तुम उसके चीखों को पहचान पाओगे। इस पर वो आदमी विजय को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर हमारे भाई को कुछ भी हुआ तो तुम बहुत ही पछताओगे। वहीं उधर हरमन अपनी माँ से बोल रहा होता है कि शोएब की माँ नहीं है, लेकिन उसके अबू उसे बहुत ही प्यार करता है। यहाँ पर मेहर अपने बेटे हरमन को एक चेन पहना देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी फादर का है। यह देखकर हरमन बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं ईद के दिन हरमन और मेहर दोनों एक साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद हरमन शोएब के पास जाकर खेलते हुए काम कर रहे होते हैं और दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर विजय को मालूम चलता है कि बेकरी का एक आदमी आतंकवादियों से मिला हुआ है। विजय इस बात से बहुत ही चिंतित हो जाता है और वो बार बार मेहर को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा शोर होने की वजह से मेहर को वो फोन की आवाज नहीं सुनाई देती। वहीं इधर सोहेब अपने पिता को इशारा करके हरमन के मुंह बंद करके वहां से गाड़ी में डालकर ले जाने लगते हैं। वहीं जब इधर मेहर अपनी फोन चेक करती है तो वो देखती है कि उसके फोन पर विजय की बहुत बार मिस कॉल आई हुई है। यह देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। वहीं यहाँ पर विजय को वो सोहेब के फादर पर शक होता है और वो अपनी टीम के साथ उस कार का पीछा करने लगता है जिसमें हरमन को ले जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद
बाद विजय की आंखों के सामने ही उस गाड़ी में आग लग जाती है। और जब विजय उस गाड़ी के पास पहुंचता है तो उस गाड़ी से शोहेब के फादर की बॉडी मिलता है। वही यहाँ पर शोहेब हरमन को लेकर बेपता हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि मेहर विजय के साथ लड़ाई करते हुए बोलती है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुमने अपनी सारी लाइफ एक अच्छी आर्मी ऑफिसर बनाने में लगा दी। अगर तुम अच्छे बाप बन पाते तो आज हमारा बेटा हमारा साथ होता। लेकिन यहाँ पर विजय को भी अपने बेटे की चिंता हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर विजय के पास आता है और बोलता है कि हमें एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि हरमन की जिंदगी तब बचेगी जब वो 2 कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन यहाँ पर विजय बोलता है कि मैं कैदियों को रिहा नहीं करूंगा। ये सुनकर मेहर ने विजय पर हाथ उठा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर विजय को मालूम चलता है कि एक अननोन नंबर से मैसेज आया है कि अगर आप मोशन को हमें दे दे तो आप आबिल और काबिल को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन विजय को लगा कि ये सब एक ट्रैप है। लेकिन रात को दोबारा से उसी नंबर से फिर फोन आता है और उसे बताता है कि तुम उन 2 भाइयों को ले आओ और बदले में तुम अपने बेटा को ले जाओ। अब फैसला तुम्हें लेना है। यहाँ पर हरमन की बात भी विजय से करवाया जाता है। यहाँ पर हरमन अपने फादर से बोल रहा होता है कि पापा आप मुझे बचा लो। ये सुनकर विजय फोन काट देता है और वो उन कैदी दोनों भाइयों को रिहा कर देता है। वहाँ पर वो उन्हें रिहा तो कर देता है लेकिन वो जाते हुए उसे इनकाउंटर में मार देता है। वहीं जब ये बात मेहर को मालूम चलता है तो मेहर मान लेता है कि अब उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा और वो अपने पति से बहुत ही नाराज रहने लगती है। और इसी तरह से 8 साल बीत जाता है और हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है कि कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और वहाँ पर बहुत सारे लड़के को पकड़े हुए थे। तभी उन लड़कियों में से एक लड़का बताता है कि उसका पूरा नाम हरमन विजय मेनन है। ये सुन विजय वहीं पर रुक जाता है और वो उस लड़के की तरफ देखता है जो इसका बेटा था। वो इन 8 सालों में पूरी तरीके से बदल चुका होता है। वो अब किसी से भी ना डरता है और ना ही अटक अटक कर बातें कर रहा था। यहाँ पर विजय उसे अपने साथ लेकर उसकी मम्मी से मिलवाता है। 8 साल के बाद हरमन अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही रोता है और वो उसके साथ ही रहने लगता है। यह सब देखकर मेहर के दिल में जो विजय के लिए नाराजगी थी वो सब कुछ खत्म हो जाता है। वही नेक्स्ट डे को विजय ने हरमन के पीठ पर पुराने निशान देखे और वो देखा कि हरमन पहले से ज्यादा बहुत ही मजबूत बन गया है। लेकिन विजय को अहमद ने बताया कि मैंने हरमन को कुछ लड़कियों के साथ बाजार में देखा था और उसके पास एक मोबाइल भी था। वहीं जब विजय अपने घर पहुंचता है तो वो हरमन को अपने कमरे में से बाहर निकलते हुए देखता है। जब उसने हरमन से पूछा तो उसने बताया कि मैं बस लैपटॉप में गेम खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फोन भी नहीं है। इससे विजय को उस पर शक होने लगता है। वहीं यहाँ पर हरमन ने अपने फादर को बताया कि उसे 2 साल तक बांध कर रखा गया था। ये सुन विजय उसे बोलता है कि केवल 2 साल ही क्यों, 8 साल क्यों नहीं। इस पर मेहर वहाँ पर आकर विजय को बताती है कि उससे ऐसे सवाल मत करो। लेकिन जब हरमन बाथरूम में था तब विजय उसके कमरे में आता है और वहाँ पर वो एक फोन देखता है और उसी वक्त टीवी में एक न्यूज आती है कि 15 से 20 साल की उम्र के 6 लड़के बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आए हुए हैं और इसी वजह से 8 साल के बाद कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ। इन बातों को सुनकर विजय को हरमन पर शक होने लगता है। यहाँ पर विजय हरमन की फोन चेकिंग करने के लिए भेज देता है और वो हरमन के डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी भेज देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेहर आ जाती है और वो गुस्से में विजय के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि हरमन हमारा ही बेटा है। ये देखकर विजय बहुत ही शर्मिंदा होकर हरमन से माफी मांगता है क्योंकि डीएनए उससे मैच हो गया था। वहाँ पर वो कुछ दिन की छुट्टी लेके वो तीनों घूमने चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हरमन का कुछ और ही प्लान है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जिसमें हरमन को किडनैप किया था और वो लोगों से एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। जब वो लोग विजय से बोल रहा होता है कि मुझे तुम 2 कैदी दे दो और अपने बेटे को छुड़ा लो, तब वहाँ पर विजय बोलता है कि मुझे अपने देश से प्यारा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं। यहाँ पर वो लोग उसे बोलता है कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते, उसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, वो सिर्फ अपने देश से प्यार करता है और उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम हारिस होगा और हम तुम्हें उतना प्यार देंगे जितना तुम्हारे फादर ने तुम्हें कभी भी नहीं किया होगा। अपने पिता के नफरत से हरमन और मजबूत बन जाता है और वो आतंकवादियों को साथ देने लगता है। उसने जानबूझकर विजय के सामने अपना नाम हरमन बताया जिससे उसे उसके घर में रहने
को मिल जाए और वो आसानी से विजय को मार सके। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम आर्मी ऑफिसर अहमद को देखते हैं। उसे मालूम चल गया होता है कि जिस फोन को विजय ने चेकिंग करने के लिए भेजा था उसमें टेररिज्म एक्टिविटी शुरू हो गई है और फोन में सभी मैसेज में हरमन अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कि मैं विजय को मार दूंगा। अहमद तभी विजय के पास उन मैसेज को फैक्स कर देता है, लेकिन फैक्स पहुंचने से पहले ही विजय हरमन के साथ घूमने चले गए थे। वहीं घर पर उस वक्त मेहर अकेली थी, इसलिए उसने वो सारे फैक्स को पढ़ लिया जिसमें लिखा था कि विजय को आज रात उसका बेटा मार देगा। वहीं उधर अहमद गाड़ी लेकर विजय को ये बात बताने के लिए निकल जाता है और वो जाते वक्त विजय को बार बार फोन भी लगा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर विजय के नेटवर्क नहीं होने के कारण उसका फोन ही नहीं लग रहा होता। वही यहाँ पर हरमन विजय को मौका देखकर गन से शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मेहर आ जाती है और वो बुलेट मेहर को लग जाती है। वही ये सब देखकर हरमन वहाँ से भाग जाता है और वो अपने अड्डे पर पहुँच जाता है। वही उधर अड्डे पर सोहेब और उसके चाचा आपस में बात कर रहे होते हैं कि हरमन अभी बहुत ही कमजोर है। वो दोनों प्लान करते हैं कि अब की बार वो विजय को अंदर से तोड़ देगा। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विजय और मेहर हॉस्पिटल में है। यहाँ पर मेहर की जान बच जाती है, लेकिन मेहर ये देखकर बहुत ही दुखी होती है कि उसका बेटा उसका खिलाफ हो गया है, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है। तभी एक दिन हरमन अपने घर पर फोन करता है और वो अपनी माँ की आवाज सुनकर वो फोन रख देता है, लेकिन यहाँ पर मेहर को मालूम चल जाता है कि वो उसका बेटा है। इधर विजय को एक फैक्ट्स के बारे में मालूम चलता है कि आतंकी जनरल कन्वे पर हमला करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर आतंकी एक दिन पहले ही हमला कर देता है। यह जान विजय अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं वहाँ पर विजय देखता है कि उसके बेटे गन लेकर फायरिंग कर रही थी। यह सब देखकर विजय अंदर से टूट जाता है। यहाँ पर हरमन जब विजय को अपनी टीम के साथ आते हुए देखता है तो वो सोहेब के साथ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर विजय ने सोहेब के चाचा को पकड़ लेता है। वहीं अगले दिन एक डैम की ओपनिंग 11 बजे होने वाला था। वहाँ पर बहुत ही भीड़ भी होने वाला था। यहाँ पर विजय को शक हो जाता है कि कल कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। वहीं उधर सोहेब हरमन पर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। तब हरमन सोहेब से बोलता है कि कल मैं अकेले ही उस मिशन को खत्म कर दूंगा, मैं कमजोर नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेहर विजय से बोलती है कि अगर कल हरमन तुम्हारे सामने आता है तो तुम किसे चुनोगे। यहाँ पर विजय के पास कोई जवाब नहीं होता। अब अगले दिन डैम की ओपनिंग होने वाली थी। वहाँ पर बहुत सारा भीड़ हो जाता है, लेकिन उसी स्टेज के नीचे एक टाइम बम लगा दिया था। वहीं उधर विजय को टेररिस्ट का लोकेशन मिल जाता है। तब विजय अपनी टीम के साथ आतंकवादियों के अड्डे पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शोएब के चाचा के पास मेहर आ जाती है और उसे हरमन के बारे में पूछने लगती है। और यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात मालूम पड़ता है कि जिस मोशन को आज तक पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि मेहर है। यहाँ पर शोएब के चाचा ने उसे बोला कि हमने तुम्हें भी विजय को मारने के लिए भेजा था, पर तुम उसके प्यार में पड़ गई। यहाँ पर माहिर शोएब के अंकल यानी काबिल से वो कोड पूछ लेती है, लेकिन काबिल उस पर अटैक कर देती है। वही मौका देख मेहर भी उस पर हमला कर देती है और वो काबिल को वहीं पर मार देती है। लेकिन हम जानते हैं कि काबिल उस पर जानलेवा अटैक किया था, जिसमें मेहर भी वहीं पर मर जाती है। वही फैक्ट्री में इधर बहुत सारे जगह पर बम लगाया था, जिसे डिफ्यूज करने के लिए वहाँ पर विजय पहुँच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हरमन भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों के बीच यहाँ पर बहुत ही भयंकर फाइट होता है। यहाँ पर हरमन विजय से बोलता है कि आज फिर तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारे देश या फिर मैं। यहाँ पर विजय बोलता है कि बेटा यह देश तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वही वहाँ पर हरमन अपने पिता की आंखों में उसके लिए प्यार देख रहा था, जिससे हरमन विजय पर गोली नहीं चला पाता। वही ये सब कुछ सोहेब देख रहा था और वो उस पर गोली चला देता है, जो सीधे हरमन को लग जाता है। लेकिन वो गोली हरमन को छू कर निकला था, लेकिन यहाँ पर हरमन सोहेब को मार देता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि विजय और हरमन एक हो जाते हैं और दोनों ही मिलकर उस बम को डिफ्यूज करके सबको जान बचा लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।